दो दोस्त 12 साल का उम्र और 10 साल का फराज रात को नींद न आने की वजह से बिस्तर से अलिफाटे कर अपने घरों के पास वाले जंगल में निकल पड़ते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बातचीत शुरू हो जाती। फराज: अरे उमर, तुम? उमर: फराज, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी नींद नहीं आई? फराज: नहीं, वैसे क्या तुमने वो रोशनी देखी? उमर: मतलब वो रोशनी जो अभी जंगल की तरफ से अलिफाबेर थी। फराज: हां। उमर: चलो जाकर देखते हैं क्या माजरा है। फराज: ठीक है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच दो लोग दिखाई देते हैं। वो चुपके से झाड़ियों में छप कर देखते हैं। इनमें से एक शख्स देखने में कोई आमिल बाबा लगता था और दूसरा शायद कोई जादूगर था। दोनों की आवाजें गूंज रही होती हैं जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। जादूगर के हाथ में एक छड़ी और बाबा जी के हाथ में एक अंगूठी होती है। वो दोनों आपस में तेज आवाज से झगड़ रहे होते हैं। जादूगर: जो चाहे कर लो आमिल, मगर मेरी इस जादुई आंख वाली छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाबा: आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैं तो बस अपनी इबादत और रियाजत करने यहां आता हूं, न कि तुमसे मुकाबला करने, और वैसे भी तुम्हारे जादू का रूहानियत से कोई मुकाबला ही नहीं। जादूगर: मेरा मसला तुम हो। तुम्हारी रियाजत की वजह से मेरा जादू कमजोर पड़ा, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो अपनी छड़ी लहराता है और इसमें से एक लाल रंग की रोशनी बाबा जी की तरफ बढ़ने लगती है। आमिल बाबा जल्दी से कुछ वर्द पढ़ता है और अपने हाथ से इस रोशनी को जंगल की तरफ फेर देता, जो कि इन दोनों बच्चों से टकरा जाती है, और देखते ही देखते दोनों बच्चे हुआ में अलिफाने लगते। जैसे ही इस आमिल बाबा की नजर उन बच्चों पर पड़ती है, वो कुछ और वर्द दोहरा कर बच्चों की तरफ इशारा करता है और बच्चे वापस जमीन पर आ जाते हैं, और वो आमिल बाबा फिर जादूगर से लड़ने में मशगूल हो जाता है। उमर: आखिर ये सब क्या हो रहा है? फराज: एक मजेदार लड़ाई चल रही है। और क्या? उमर: चुप करो, हमें इस बाबा की मदद करनी चाहिए। फराज: हां, मैं भी उन्हीं की तरफ हूं। उमर: लगता है जादूगर की सारी ताकत इस छड़ी में है, इस छड़ी को इससे लेना पड़ेगा। इतने में जादूगर एक नया मंत्र पढ़ने लगता है, मगर बच्चे इसका मंत्र शुरू होते ही झाड़ियों से बाहर आकर इस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जादूगर मंत्र भूलकर गलत पढ़ देता है और एक अपने ही जादू से एक बलि में तब्दील हो जाता है। आमिल बाबा बच्चों की तरफ मुतवज्जे होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। बाबा: वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? फराज बलि को अलिफाटे लेता है: मुझे तो हमेशा से एक बलि चाहिए थी। उमर बाबा जी से मुखातिब होकर: जी हमें बताइए कि ये सब किया था। बाबा: दरअसल मैं अक्सर अपना अमल पढ़ने और मुराकबा करने यहां आया करता हूं, मगर आज इस जादूगर ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, मगर तुम बच्चों ने बहुत बहादुरी दिखाई, तुम चाहो तो इस बलि को रख सकते हो। इसके बाद आमिल बाबा आगे बढ़कर जादूगर की वो छड़ी जमीन से अलिफाटे कर तोड़ देता है और उन्हें आइंदा रात को इस तरह अकेले बाहर निकलने से मना करता है और बच्चों को उनकी हिफाजत के लिए कुछ अमल तालीम कर देता है। आखिर में आमिल बाबा उमर को अपनी अंगूठी तोहफा में दे देता है और फराज बली को अपने पास ही रख लेता है, और फिर दोनों वापस अपने घर जाने पर राजी हो जाते हैं।